मैंने भी ओके। अभी देखा। हाँ ओके ओके, हाँ यस। अब पेज 64 से हमें कंटिन्यू करना है ना। ये 63 का लास्ट, हमारे देव सर्वज्ञ है, हमारे शास्त्र सर्वज्ञ कथित है, और हमारे गुरु हाँ, भी सर्वज्ञ भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तुरंत करते हैं। नेक्स्ट। मैं पढ़ूं उसको। हाँ पढ़ गया। सर्वज्ञता को नहीं मानने से हम सब कुछ गवा देंगे। क्या आप नहीं जानते कि समस्त जिनागम का आधार एकमात्र सर्वज्ञता ही है। झूठे कर्तृत्व के अभिमान में सर्वज्ञ और सर्वज्ञता में विमुख होना समझदारी का काम नहीं है। हमारे आचार्य समंत्र भद्र ने, अक्लन देव जी ने, आचार्य श्री विद्यानंद जी ने सर्वज्ञता की सिद्धि में जीवन लगा दिया है। और आज हम यह कह रहे हैं कि यदि सर्वज्ञता के स्वीकार करने में हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा तो हम उसे भी तिलांजलि दे देंगे। अरे भाई, ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करना, ऐसा आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाना, उठाने की सोचना भी नहीं। हे भगवान, हमारे शत्रु को कभी ऐसी दुर्बुद्धि ना आए, हम तो यही कामना करते हैं। हे आत्मन, यदि समझ पूर्वक सच्चे दिल से सर्वज्ञता की स्वीकृति ही आवे तो हमारे इस कर्तृत्व के अभिमान को चूर चूर होते देर न लगेगी। सहज अकर्ता भाव जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। अरे भाई, जब तक हमें सर्वज्ञता स्वीकृत न होगी तब तक वह हमें प्राप्त भी कैसी होगी। यदि हमें सर्वज्ञता प्राप्त करना है तो हमें सहज भाव से सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि सर्वज्ञता के स्वरूप को गहराई से जानना है तो लेखक की अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय, मतलब भारीले जी की अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय एवं आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार जी के ज्ञान अधिकार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। सर, आप सर्वज्ञता के बारे में यदि कुछ हाईलाइट करना चाहें। वही सर्वज्ञता में तो वो उनके ज्ञान में जो झलक रहा है, तीनों लोक के, तीनों काल के लोक, अलोकाकाश, ये सभी द्रव्य गुण पर्याय युगपत और विशेषपने के साथ झलक रहे हैं। झलक रहे हैं, उनको कोई विकल्प नहीं है, न कर सकते हैं न करने का विकल्प है। तो इस तरह के वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान को पहले हमें उनका निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय, उसी निर्णय के बाद उसमें जो उनकी दिव्य ध्वनि में जो आया उसको हम विश्वास करेंगे, या उस पर चलने वाले जो गुरु लोग हैं उस मार्ग पर, और उससे जो शास्त्र बने हैं उसका हमें फिर भान होगा। तो सबसे शुरुआत पॉइंट पहले सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का निश्चय और निर्णय करना और उस पर विश्वास करना जरूरी है। आगे और बढ़े। हाँ आगे बढ़िए। एक आत्मा में एक साथ चार ज्ञान। पांचों ज्ञानों के विषय में स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम यह बताते हैं कि एक आत्मा में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक चार ज्ञान हो सकते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। एकादिनी भाज्यानि युगपदे मैनार चतुर्भ्य। एक जीव के एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान हो सकते हैं। यदि एक ज्ञान होगा तो अकेला केवल ज्ञान ही होगा। यदि दो ज्ञान हुए तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होंगे। यदि तीन ज्ञान हुए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान होंगे, अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान होंगे। यदि चार ज्ञान हुए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, ये चार ज्ञान होंगे। पांच ज्ञान एक साथ किसी भी जीव के कभी नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान होने के साथ अन्य ज्ञानों की कोई उपयोगिता ही नहीं रहती, और ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से क्षायोपशमिक ज्ञान रह भी नहीं सकते। ध्यान रहे, इस संसारी जीव को
आत्म कल्याण के कार्य के लिए मात्र मति और शुद्धगानी काम आते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान तो मात्र पुद्गल को ही जानता है और मन पर्याय ज्ञान दूसरों के मन की बातों को। ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में ही है, पर को जानने में नहीं है। संसारी जीवों के मन में कोई अच्छी बातें रहती नहीं। उनका मन तो सदा गंदे विचारों से ही भरा रहता है। उन गंदे विचारों को जानने से आत्मा को क्या लाभ? उक्त संदर्भ में विगत सूत्रों की व्याख्या में चर्चा विस्तार से हो ही गई है। इसमें चार ज्ञान रह सकते हैं, लेकिन उपयोग रूप में एक ही ज्ञान रहेगा। लब्धि रूप रहेंगे, मतलब उनकी लब्धि रहेगी। उपयोग में एक ही ज्ञान एक समय में आएगा। और दूसरा, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के प्रति अगर आकर्षण हो किसी तरह का, तो वो इससे हट जाना चाहिए कि उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। जो भला होने वाला है, जो हमें जरूरत है, वो है मति और श्रुति ज्ञान। और इनफैक्ट अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का नहीं होना ही एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि उससे एक तो उद्गल को ही जानते हैं, आत्मा को तो वैसे भी नहीं जानते। और अगर मन के, दूसरों के मन के विचारों को भी जानना है, तो उससे हमारे विचार कोई अच्छे होने वाले नहीं है, तो हमारे कोई उपयोग के नहीं है। इनको बस हमारे इनको ज्ञान में रख लेना, बस उतना ही काम है। और बाकी तो हमारे काम की चीज, प्रयोजन की बुद्ध तो मति और शुद्ध ज्ञान ही है, उसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। कोई और पढ़ना चाहेगा या मैं ही कंटिन्यू करूं? निरंजना जी कुसुमलता जी। बुक है। हाँ हाँ, मैं क्या? हाँ हाँ पढ़िए, जी, आप हाँ पढ़िए जी। कुसुमलता जी। हाँ, ठीक है। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण का प्रकरण समाप्त हुआ। अब प्रमाणाभास रूप मिथ्या ज्ञानों की चर्चा करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। मति श्रुत अवधयो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत मिथ्या भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में आरंभ के 3 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या ही होते हैं। जब ये तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं, तो सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप होते हैं। और जब मिथ्या दर्शन सहित होते हैं, तब मिथ्या ज्ञान रूप या प्रमाणाभास रूप होते हैं। मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं, अतः वे कभी मिथ्या ज्ञान रूप नहीं हो सकते। वे सदा सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप ही होते हैं। ध्यान रहे, ज्ञान में सम्यक और मिथ्या का निर्देश अथवा प्रमाण और प्रमाणाभास का निर्देश सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के कारण ही होता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सम्यक ही होते हैं, प्रमाण रूप ही होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान मिथ्या ही होते हैं, प्रमाणाभास रूप ही होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के वे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितने ही उपयोगी क्यों न हो, आखिर है तो वे सब मिथ्या ज्ञान ही, प्रमाणाभास ही है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक उनके ज्ञान की आध्यात्मिक जगत में कोई कीमत नहीं। अतः हमें पूरी शक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और पढ़ो। इसमें अभी तक जितना भी मति, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय केवल ज्ञान के बारे में बताया, उसको सभी को सम्यक ज्ञान रूप ही लिया है। उसके बाद ये जो मति, श्रुत और अवधि है, ये विपरीत कुअवधि, कुभंग ज्ञान भी बोलते हैं तीनों को। ये तीनों का मेन ये है, मिथ्या दृष्टि को ये तीनों होते हैं, मिथ्या ज्ञान के साथ ये तीनों संबंधित होते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद ही इनको मति, श्रुत और अवधि ज्ञान कहेंगे। और मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि उसका श्रद्धान ही मिथ्या है, उसको सत असत का विवेक नहीं है। और मिथ्या दृष्टि चाहे राइट को राइट कहे, गलत को राइट कहे, या गलत को गलत कहे, या गलत को 31 यहाँ खत्म हो गया, 32 आगे पढ़ना है। हाँ पढ़िए। ज्ञान में मिथ्यापन होने का कारण।
विगत सूत्र में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, ऐसा कहा गया था। अतः अब आगामी सूत्र में उक्त ज्ञानों के मिथ्या होने के कारण पर विचार करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। सद सतोर विशेषादृच्छो लब्धे रुन्मतवत। जिस प्रकार पागल पुरुष सत असत का ज्ञान न होने से अथवा सत असत को एक साथ समझने से अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसा कहने लगता है, उसी प्रकार सत असत का विशेष ज्ञान न होने से अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। जिस प्रकार पागल व्यक्ति माता और पत्नी में क्या अंतर है, यह नहीं जानने के कारण कभी माता को पत्नी कह देता है और कभी पत्नी को माता। ऐसा व्यक्ति यदि कभी माता को माता और पत्नी को पत्नी भी कहे तो भी उसका वह कहना भी सम्यक नहीं है, क्योंकि उसे माता और पत्नी का विवेक नहीं है। माँ की पवित्रता उसके ध्यान में नहीं है। माँ पूज्य है और पत्नी भोग्य। इस अंतर को जाने बिना उसके माँ कहने का क्या अर्थ है? वह तो कभी पत्नी को भी माँ कह सकता है और कभी माँ को भी पत्नी। उसी प्रकार जिसे सत और असत का विवेक नहीं है, स्व पर का विवेक नहीं है, अपने और पराये की पहचान नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कदाचित सही भी कहे तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है। उसे स्व पर का विवेक नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा का सम्यक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का सम्यकपना श्रद्धा के सम्यक होने पर आधारित है। हाँ, कंटिन्यू करिए। क्लियर है? हाँ, यहाँ पर सारा ज्ञान का हो गया। लास्ट सूत्र है इस चैप्टर का 33, नए हाँ, अब गमादि अंतिम सपन है। सूत्र है नैगम वाला। नए गम वाला। पढ़ना है या और कोई पढ़ना चाहता है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए निरंजन। हाँ। नैगमादि सप्तनय। छठवें सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा 7 तत्वार्थों के जानने के उपाय के रूप में प्रमाण और नयों की बात आई थी। उनमें सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण का निरूपण 9वें सूत्र से 30वें सूत्र तक 22 सूत्रों में विस्तार से हुआ। उसके बाद 31वें और 32वें सूत्रों में प्रमाणाभास रूप कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि मिथ्या ज्ञानों की चर्चा हुई। अब इस प्रथम अध्याय के अंतिम 33वें सूत्र में श्रुत ज्ञान के अंशरूप नयों का निरूपण करते हैं। जिस प्रकार सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप और मिथ्या ज्ञान प्रमाणाभास रूप होते हैं, उसी प्रकार सम्यक नय नय रूप और मिथ्या नय नयाभास रूप होते हैं। सापेक्ष नय सम्यक नय और निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। कहा भी है, निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुतेर्थकृत। निरपेक्ष नय मिथ्या है, नया भास है, और सापेक्ष नय सम्यक है, नय रूप है। सापेक्ष नयों से वस्तु की सिद्धि होती है। जिनागम में मूल नयों की चर्चा द्रव्यार्थिक, पर्यायर्थिक और निश्चय व्यवहार नयों के रूप में प्राप्त होती है, पर यहाँ तत्वार्थ सूत्र में उनकी चर्चा भी नहीं है। यहाँ तो नयों की चर्चा नैगमादि 7 नयों के रूप में ही प्राप्त होती है। नयों के संदर्भ में परम भाव प्रकाशक नय चक्र नाम से लगभग 472 पृष्ठों की एक पुस्तक मैंने भी लिखी है, जिसमें द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय व्यवहार, नैगमादि सप्तनय और प्रवचन सार के परिशिष्ट में समागत 47 नयों की चर्चा विस्तार से की गई है। उक्त पुस्तक में नैगमादि सप्तनयों की चर्चा भी 45 पृष्ठों में की गई है। जो लोग नयों के संदर्भ में विस्तार से जानना चाहते हैं, वे उक्त पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जो लोग अकेले नैगमादि नयों को ही विस्तार से जानना चाहते हैं, वे लोग उक्त पुस्तकों में समागत नैगमादि सप्तनयों संबंधी प्रकरण को भी गहराई से पढ़ें। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में समागत नैगमादि 7 नयों संबंधी सूत्र मूलता इस प्रकार है। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया।
नैगम संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं एवं भूत, ये 7 नय हैं। उक्त 7 नयों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। पहला नैगम नय, अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। जैसे हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पूछता है, आप किस काम से जा रहे हैं? वह कहता है, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। यद्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, तथापि प्रस्थ बनाने का संकल्प होने से प्रस्थ शब्द का व्यवहार किया गया है। इस प्रकार ईंधन एवं जलादि के संग्रह में संलग्न पुरुष से यदि कोई पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? वह उत्तर देता है, भात पका रहा हूँ। यद्यपि उस समय भात, पके हुए चावल पर्याय सन्निहित नहीं है, तथापि भात के लिए किए जा रहे व्यापार में भात शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार का जितना भी लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलंबन से संकल्प मात्र को विषय करता है, वह नैगम नय का विषय है। पुराने समय में अनाज नापने के लिए लकड़ी का एक बर्तन हुआ करता था, जिसे प्रस्थ कहते थे। एक व्यक्ति प्रस्थ बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए वन जा रहा था। जब उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तब वह कहता है कि प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। वह वन से प्रस्थ नहीं, लकड़ी लाएगा, पर उसका विचार उस लकड़ी से प्रस्थ बनाने का है। अतः वह ऐसा न कहकर मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, अपने संकल्पानुसार ऐसा कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। उसका यह कथन भावी नैगम नय से सत्य है, क्योंकि नैगम नय संकल्प ग्राही नय है। इस प्रकार जो कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका है, उसे वर्तमान के समान व्यवहार करना भूत नैगम नय है। यद्यपि भगवान महावीर के निर्वाण को 2500 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, तथापि लोक में कहा जाता है कि आज दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भूत नैगम नय से यह कथन सत्य है, क्योंकि भूत नैगम नय भूतकालीन कार्यों में वर्तमानवत ही व्यवहार करता है। जो आरंभ किए गए कार्य में संपन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह वर्तमान नैगम नय है। इसे भात पकाने की क्रिया का उदाहरण देकर समझाया जाता रहा है। पके हुए चावल को भात कहते हैं। कोई व्यक्ति चावल पकाने के संकल्प पूर्वक चावल धोने आदि के कार्य में लगा है, यद्यपि उसने अभी चूल्हा भी नहीं जलाया है, पर पूछे जाने पर वह यही कहता है कि मैं भात पका रहा हूँ। उसका यह कहना वर्तमान नैगम नय से सत्य है। इस प्रकार यह नैगम नय भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय के भेद से 3 प्रकार का होता है। पढ़ना है कि अभी इस पर चर्चा करना है भैया जी? सर सर म्यूट हैं आप, पाटनी सर आप म्यूट हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये एक सूत्र 20 पेज का है। हाँ, उस तत्वार्थ सूत्र की टीका में, उसमें तो टेबल में 1 पेज में कंप्लीट कर दिया है। बट यस, हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि डिटेल में तभी समझ में आएगा। इसको सर पढ़ते हैं, और जो अपनी नए चक्र वाली बुक है हाँ, उसमें से कल थोड़ा सा अपन अंडरलाइन करके लाते हैं जो खास खास बातें हैं समझने वाली, फिर उसमें से रीडिंग कर लेंगे। तो नए चक्र वाली बुक भी कल सब लोग लेके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। सबको आई होगी ना नए चक्र वाली बुक? बड़ी वाली, हाँ, कर ली है हमने। हाँ। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा भूत और इसका थोड़ा समझ में आया एग्जाम्पल से, जो कि प्रस्थ की लकड़ी और ये जो भगवान महावीर का दिया है। और ये मतलब वर्तमान भूतकालीन, मतलब कुछ ना कुछ घटा के देखना पड़ेगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, इसमें कुसुमलता ये, जी आप कुछ हाँ। इसमें संकल्प के हिसाब से कह रहे हैं, वो पर्याय में पूरी तरह से कार्य नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य हाँ में होगा। उसका जो प्रोसेस चल रहा है उस बेसिस पे कह रहे हैं कि भविष्य के हिसाब से या वर्तमान में के हिसाब से उसको 3 तरह से लिया है। तो कब कार्य होगा, संकल्प उसने ले लिया, वो कार्य करूंगा, उसके बेसिस पे ये नए बताता है कि कार्य होगा। मतलब उसको हम नए गम आत्मा पे कहा गया। घटा के, हाँ आत्मा पे घटाना है ना अपने को, ये तो जैसे उदाहरण दिए हुए। यस।
यस, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा अभी रीडिंग कर लेते हैं निरंजना यस। जी, फिर अपन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया इसमें। कुसुमलता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शब्द का अर्थ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बिना स्वाध्याय करना बहुत मुश्किल है। जब तक आप हाँ नयों को नहीं पढ़ोगे तो आपका स्वाध्याय मतलब एकदम सही नहीं जाएगा। और अभी अपन ने केवल एक शब्द का अर्थ समझा है, उसको डिटेल में हाँ। समझने की तो जरूरी है। हाँ, तो शब्द इसको समझ हम पहले में आ रहा है शाब्दिक कि इसको पहले ही रीडिंग करने पढ़ से रहे हैं। एटलीस्ट, हाँ रीडिंग करने हाँ। के बाद फिर से हम इसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट ये हाँ पता तो जी, हाँ चला जी। क्या क्या कैसे हैं। रीडिंग हम करके कल उसके ऊपर रिपीट भी कर मनन सकते करना हैं। कल पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। यस कल यस। अपन रिपीट करेंगे फिर से इसको। ठीक हाँ, है, हाँ तो ओके। थोड़ा सा पढ़ेंगे या कुछ प्रवचन सुनना पड़ेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। उसमें से, वो बुक में से निगम नय वाली जो पुस्तक है उसमें से पढ़ लेंगे, थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ जी। नहीं एग्जांपल तो एक्चुअल, यस, जैसे का आत्मा के ऊपर घटाने से तब थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। यस। हाँ जी। निरंजना जी, आप करिए। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि भावी नैगम्य एवं वर्तमान नैगम्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असंपन्न ही है। न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य है कि न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न ही भात पका है, तथापि भात बनना जितना सन्निकट है, प्रस्थ बनना उतना निकट नहीं है। क्योंकि भात बनने की प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है, पर अभी प्रस्थ का तो ठिकाना ही नहीं है। यह निकटता और दूरी ही वर्तमान नैगम्य एवं भावी नैगम्य की विभाजन रेखा है। एक प्रश्न यह भी संभव है कि वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ है, पर भूत नैगम्य के विषय में यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि भूतकालीन कार्य तो संपन्न हो ही चुके हैं। अतः अनिष्पन्न कार्य में निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात भूत नैगम्य पर किस प्रकार घटित होगी। भाई, यहाँ अनिष्पन्न का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है, वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा है। अनिष्पन्न का अर्थ वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा, मात्र इतना ही है। वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं, यह सब से यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो बस इतनी सी ही है कि वह यहाँ तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है, और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही संपन्न हो रहा है। भूत नैगम्य के प्रकरण में मात्र इतना ही प्रयोजन है, इसके अधिक कुछ नहीं। इन इस नैगमादि सप्त नयों का विभाजन ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के रूप में भी किया जाता है। सत अर्थात्मक जगत व असत ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाने वाला नैगम नय ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नयों में अर्थ नय के साथ साथ ज्ञान नय भी है। इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में अनेक प्रकार की कल्पनाएं तो किया ही करता है, साथ में अपने संभव असंभव विकल्पों को साकार करने के लिए अनेक प्रकार के संकल्प भी करता है। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि जो योजनाएं उसने अपने विचारों में बनाई हैं वे साकार हो ही जावे, चाहे वे कभी साकार हो या न हो, पर अभी विकल्प में तो है ही। उन हाँ, एक संकल्प विकल्प। हाँ एक मिनट यहाँ पे, जी। यस, मैं ये ध्यान आ रहा है कि जैसे हम अभी तत्व चर्चा कर रहे हैं या तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम नैगम के बेसिस पे कह सकते हैं कि भविष्य में हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ये उस संकल्प के साथ हम ये तत्व अभ्यास कर रहे हैं ना, तो उसको हम नैगम के हिसाब से कह सकेंगे, भविष्य नैगम के हिसाब से, क्योंकि उसी संकल्प के साथ हम कर रहे हैं। कार्य होगा नहीं होगा, कब होगा, उसका अभी इसमें कोई
वो नहीं है, बस इसमें संकल्प के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि वह कार्य अभी संपन्न हो रहा हो, या सर इसमें अपन ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय को कैसे लेंगे? ये मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ ये। हाँ जी, हाँ जी। बाद में पढ़ता हूँ इसको, यस। 10 मिनट की क्लास और है अभी, हाँ 10 पढ़ मिनट लेते बाद। हैं। हाँ जी। निरंजना जी आप कंटिन्यू कर रहे हैं या मैं करूं? निरंजना जी। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ। हाँ। अ, जिस उन तरह की वहां से जहां तक मैंने पढ़ा था उसके आगे ही पढ़ना है ना? इसको पढ़ते एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उन हाँ संकल्प विकल्पों हाँ को जी। विषय बनाने के कारण ही नय गम नय ज्ञान नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे संकल्प विकल्प हाँ। ज्ञानात्मक वस्तु ही है। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। जिस तरह की कल्पनाएं और संकल्प विकल्प किए गए हैं, वर्तमान जगत में वे वस्तुएं उस रूप में नहीं है, उस कारण उन्हें असत कहा जाता है। और उन संकल्पों विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगम नय को असत को विषय बनाने वाला नय कहा जाता है। असत अर्थात ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाने वाला यह नैगम नय, ज्ञान नय, लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यंत उपयोगी नय है। यदि इस नय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यावहारिक प्रयोगों पर दृष्टि डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भासित होगी। इनमें नैगम नय, ज्ञान नय और अर्थ नय रूप है। संग्रह, व्यवहार और रुजुसूत्र ये 3 नय मात्र अर्थ नय है, और शब्द, समभिरूढ़ एवं एवंभूत ये 3 नय शब्द नय है। इसमें एक बात और भी अधिक ध्यान रखने की यह है कि इन शब्द नयों में पहले भेद का नाम भी शब्द नय है और तीनों के समुदाय का नाम भी शब्द नय है। अतः इनके प्रयोग के समय यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में कौन से शब्द नय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उक्त 7 नयों में ज्ञान नय तो मात्र नैगम नय ही है, परंतु परंतु अर्थ नय, हाँ हाँ, एक मिनट। इसमें एक बात और भी अधिक ध्यान रखने की यह है कि इन शब्दनयों में पहले भेद का नाम भी शब्दनय है और तीनों के समुदाय का नाम भी शब्दनय है। अतः इनके प्रयोग के समय यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में कौन से शब्दनय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उक्त 7 नयों में ज्ञान नय तो मात्र नैगम नय ही है, परंतु अर्थ नय, नैगम नैगम नैगम, संग्रह, व्यवहार, एक तीन भेद बताए। ज्ञान नय, नैगम नय को ज्ञान नय कहा है, बराबर है? इन 7 नयों में ज्ञान नय तो मात्र नैगम नहीं, परंतु अर्थ नय, हाँ, नैगम नय, संग्रह, व्यवहार, ये 4 नय हैं। इसमें कुछ ये लगाया हुआ है डबल। ये और शब्द ये नय, अच्छा अर्थ नय में 4 लिया है, नैगम, संग्रह, हाँ व्यवहार, रुजु सत्र, ये 4 नय अर्थ नय है। और शब्द नय, हाँ, शब्द, शब्द नय संविरूढ़ और ठीक एवं है। भूत, ये 3 ये है। 3 है। अर्थ और शब्द हाँ, 3 है। और नैगम नय को ज्ञान नय कहा है, ज्ञान नय कहा है। हाँ बराबर। हाँ। इस प्रकार ये ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, नैगम आदि सप्त नय के ही वर्गीकृत भेद है। हाँ यहाँ रुकते हैं, आज टाइम भी हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये जैसे पढ़ते जाएंगे इसमें समझ में आता जाएगा, और उसके बाद वो आगे वाले दो, सर आगे वाले 2 उदाहरण पढ़ेंगे ना यदि? ये जो ब्लैक में लिखा है पंचकल्याणक का, और ये तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है। 5 हाँ मिनट है अपने पास। है 5 मिनट। तो हाँ 5 मिनट है, तो हाँ बस हाँ ये ठीक है। एक, नीलांजना जी का उदाहरण और ये जो दिया ना ये पढ़ लेते हैं हम, फिर कल फिर से ठीक है। रिपीट करेंगे। ओके ओके ठीक है। हाँ, निरंजना जी हाँ, ये एग्जाम्पल पंचकल्याणक, हाँ ठीक है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूत नैगम नय का सशक्त उदाहरण है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभदेव एवं उनके पंचकल्याणकों को वर्तमान में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में वर्तमानवत ही व्यवहार किया जाता है। आज नीलांजना का नृत्य होगा,
और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा दी गई इस प्रकार की सूचनाओं को क्या हम असत्य मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव दीक्षा लेंगे? नहीं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोड़ा सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। आज तो वे सिद्ध दशा में विराजमान है। संपूर्ण स्थिति को भली भांति समझने वाले श्रोताओं या दर्शकों को प्रतिष्ठाचार्यों की इस प्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओं के संबंध में वर्तमानवत व्यवहार किया जा रहा है। यह संपूर्ण व्यवहार भूत नैगम्य की अपेक्षा ही संभव है। साधारण जनता भले ही नैगम्य का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भली भांति परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी नहीं होती। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पना लोक अर्थात ज्ञान जगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी, और उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञान जगत का अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगम्य अपना विषय बनाता है। इस प्रकार भावी चौबीसी की प्रतिष्ठा को भावी नैगम्य एवं विद्यमान सिमंदरादि 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा को वर्तमान नैगम्य के उदाहरण माने जा सकते हैं। ये लोक तीनों में भी उदाहरण क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ये इसको पढ़ने से काफी कुछ क्लियर हुआ है कि वर्तमान, भूत और भावी नैगम्य, और ये जो ज्ञान न्याय का भी जो दिया हुआ है इन्होंने, मतलब उदाहरण से काफी अच्छा समझ में आ गया। मेरे को लगता है डबल से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यस, इसमें मेरे ख्याल से पूरा जब पढ़ेंगे ना तो सब कुछ सिंपल हाँ लैंग्वेज में है, समझ में आ जाएगा कहीं पर। इसमें कोई नए में गड़बड़ नहीं होती। कोई गड़बड़ क्या करेगा, अगर कोई जैसे हाँ प्राण प्रतिष्ठा ये पंच कल्याणक हो रहा है, उसमें कोई कहेगा कि वास्तव में हो रहा है, तब वो गड़बड़ है। लेकिन नए के हिसाब से मानेंगे कि ये तो पहले हो गया था, अभी उसका सिर्फ ज्ञान में या उसका नाटक रूप कर रहे हैं, बट एक्चुअल की तरह ही कर रहे हैं, तो वो नए गम नए के हिसाब से हो गया है। अभी कल अपन आगे का करके सर इसको फिर है ना और कंक्लूड करेंगे फिर से एक बार, क्योंकि शुरू के 2 पेज इतने नहीं समझ में आए। अभी जब एग्जाम्पल आया तो थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो हम फिर से रिपीट करेंगे तो शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। यस यस यस। मतलब ये अपन इस बार अभी 2 दिन की क्लास में इसी को करते हैं फिर। ये आगम के नए हैं, तो इनको कम हाँ से कम 2 क्लास 2-3 पीरियड देना चाहिए। हम हाँ, आराम से करेंगे, इसलिए अपन आराम से करेंगे। तो अपना ये पहला अध्याय तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये तो सूत्र अभी मैम के लास्ट साथ साथ ही चल रहे हैं अपन अब तो। वाला, पर ये लास्ट वाला सूत्र जो है ना वो समझना बहुत जरूरी है। और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में तो पूरी बुक है इस पे अपनी। वही तो कह रही है, आगम के है तो अपने को आगम पढ़ना है सारा, तो अपने को ये तो समझना बहुत जरूरी है। यस इसका यस। मतलब अपने को क्लेरिफिकेशन ये तो होना ही चाहिए। वही है कि इस पे मानना पड़ेगा भूत, मतलब उसको सच, जैसे इन्होंने बोला है कि कोई को उलझन नहीं होती जो पंचकल्याणक में कि ऋषभदेव भगवान की दीक्षा होगी, तो हमको भी ऐसा मानना पड़ेगा ना सारा कुछ। मानना पड़ेगा, मतलब सर्वज्ञ ने जो बात कही है पूरा, उसको हम जो भूत में हुआ है उसको हमको वर्तमान में पूरा मानना पड़ेगा, तो हम मानना पड़ेगा। भविष्य में उसको मतलब कर सकते हैं। अभी अप्लाई करना शुरू करें तो भविष्य में फिर वहां तक, तो मतलब मुझे लगता है नैगम नय और इन सब का नयों का पढ़ने का मतलब ही यही होगा। यस, मतलब ये इसमें 3 दो तीन मतलब देखते हो, पीरियड। 2-3 क्लास ले लो इसकी तो। नहीं हम पूरा हाँ, अपने पास कंटिन्यूअसली टाइम पढ़ेंगे। है, काफी टाइम है अपने पास। हाँ और हाँ। यदि किसी दिन लगेगा सबको अनुकूलता होगी तो हम फिर से भी स्टार्ट कर लेंगे क्लास 15-20 मिनट की, कि चलो 50 मिनट की, 40 मिनट की कम पड़ती है क्लास तो। आप एक बार विनी जी को नहीं तो वो पूछिए कुछ अंश कि समझ में आता है, वो पूरा समझ में नहीं आता। 2 घंटे हाँ की नहीं, क्लास। वो एक्चुअल में वो वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, वो मतलब पता कर लेंगे वहां से कोई स्लॉट खाली हाँ है क्या। वैसे हाँ तो हाँ मुश्किल है, वो हमें सूटेबल भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पता जी हाँ कर जी सकते हैं 2 घंटे की अगर स्लॉट मिल जाए। नहीं तो हाँ जी एक हाँ दिन जी। जैसे आप कह रहे थे मंडे को भी अगर अपन करके। डबल से करेंगे सर, वापस से ज्वाइन हो जाए सब लोग, वो भी हाँ, दिक्कत डबल नहीं, कर वापस लेंगे, हाँ डबल हाँ। डबल कर ये यस फिर से यस। लिंक, मतलब उसी लिंक पे ज्वाइन, मतलब ये मेरा वो परमानेंट ही लिंक है वो वाला।
ठीक है, मेरी ठीक आईडी का। तो मैंने नहीं, पता भी किया पर कहीं नहीं हुआ पॉसिबल पेड आईडी का, अच्छा, मतलब किसी से नहीं पॉसिबल हुआ, मतलब फिर उनसे लेना पड़ेगा रोज रोज लिंक, और ये नहीं नहीं दिक्कत ठीक है। होगी तो दो फिर। दो आईडी आप बना के रखिए, अपने आप हम फिर से लॉग इन कर लेंगे हाँ तो जी, हाँ जी, 9:30 हाँ तक हो जी, हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, कल 2 कर लेंगे अपन आईडी बना करके ना। हाँ हाँ, यस, तो ये पूरा जो है सो कंटिन्यूअस पढ़ने से क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी। हम्म, हाँ, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं सर। यस यस।